एवरीवन, रश्मि है। वेलकम बैक टू आरएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 चांद वाली अम्मा। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, तो पढ़ते हैं ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। इस कहानी में एक बूढ़ी अम्मा है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक अम्मा है जो अपने आंगन में क्या कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं। और ऊपर से बादल आ रहा है और उनकी कमर पे टकरा रहा है। अम्मा बिल्कुल अकेली रहती थी, उनके साथ उनका कोई भी नहीं रहता था। घर का सारा काम, झाड़ू करना, पोछा करना, खाना बनाना और पानी कुएं से भर के लाना, सारा काम वो खुद ही करती थी। इसके साथ क्या होता था उनके साथ, जब वो सुबह उठकर आंगन में झाड़ू लगाती, तब बादल आकर उनकी कमर से टकरा जाता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। जब किसी को गुस्से से देखते हैं तो वो डर जाता और हट जाता है। ठीक वैसे ही अम्मा जब उसे घूर के देखती तो बादल थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। हरकत मतलब वो फिर वही काम करता, आकर उनकी कमर से टकराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। मतलब लगातार 1, 2, 3 दिन तक यही होता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। अगर हम कोई काम करें और कोई हमें परेशान करे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगता। ठीक वैसे ही अम्मा झाड़ू लगाती है और आसमान आ जाता ऊपर से और उनको परेशान करता। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जब गुस्से में थी, वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। फिर अम्मा, आप पिक्चर में देखिए अम्मा क्या करने गई। अम्मा यहाँ पे आप देख सकते हैं, येलो कलर की जो साड़ी पहने हुए अम्मा है, वो बात कर रही हैं। किसी से झगड़ा हो गया उनको पानी को लेकर, तो अम्मा को बहुत गुस्सा आया। वो घर में गई और उन्होंने जैसे ही अपनी झाड़ू उठाई और झुकी, आसमान तुरंत नीचे आ गया। जैसे हर बार आ जाता था, ठीक इस बार भी आसमान आ गया और उनकी कमर पे जा टकराया। अम्मा ने आओ देखा ना ताव और कस कर झाड़ू आसमान को फेंक मारी, आसमान को दे मारी। अम्मा ने आओ देखा ना आओ और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। इस बार अम्मा गुस्सा हो गई और अम्मा के हाथ में थी झाड़ू। अब अम्मा ने कुछ भी नहीं सोचा और वो झाड़ू कस के आसमान को मारी। आसमान झट से हट गया। आसमान इस बार हट गया, वह अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा ने झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा फिर इस बार झुकी, फिर उसने अम्मा को टक्कर मारी। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। उसको वार किया मतलब उसको कस के मारा। आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, बार बार अम्मा को परेशान कर रहा है और बादल, आसमान और अम्मा उसको झाड़ू से मार रही हैं। आसमान को शरारत सूझी। अब आसमान ने सोचा कि चलो कुछ मस्ती करते हैं। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। इस बार क्या किया उसने, झाड़ू को कस के पकड़ लिया। पिक्चर में देखो अम्मा झाड़ू मार रही है, तो वो जो बादल है उसने कस के झाड़ू को पकड़ लिया। अम्मा उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े हुए। अब खींचा खाची शुरू हो गई। इसको बोलते हैं रस्सा कशी। अब एक बार इधर से खींच रही है अम्मा, उधर से आसमान खींच रहा है। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तभी आसमान ने नहीं छोड़ा, तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। अभी आसमान ने पकड़ा रखा है। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। कौन? अब अम्मा ऊपर उठने लगी। उसके बाद झाड़ू
साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वही झाड़ू लगाना। अब अम्मा देखो, आप अम्मा उड़ रही है ना ऊपर की ओर, और आसमान जो है उनको ऊपर की ओर उड़ाता हुआ जा रहा है। अम्मा ऊपर पहुंच गई। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी से वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इससे यही रहने दो। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दी। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हैं। ये कहानी लिखी है तारा निगम ने। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? आज आप रात को जब चंदा निकलेगा तो आप जरूर देखना, आपको उसमें बूढ़ी अम्मा जरूर दिखेंगी जो अपने हाथ में झाड़ू पकड़े हुए हैं।